महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवत कंवर या जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारते थे। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों अपना संदेशा लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन मिलाकर 208 किलो होता था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। अब जरा सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी थी। उदय सिंह ने अपनी मौत के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि प्रताप बड़े पुत्र होने के कारण भी उनको गद्दी नहीं मिली थी। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी काफ़ी विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हो गई थी। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया था। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जाकर मिल गया। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया था। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बना लिया था। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में मिला लिया था। इसके बाद बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई राजाओं ने अपने सिर झुका दिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपने कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से विवाह भी कर लिया था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने काफ़ी प्रयास किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल हो गए थे। उदारता ऐसी थी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास पहुंचा दिया करते थे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में नाकाम रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेज दिया। ये मानसिंह वही हैं जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर जैसी विदेशी से ब्याही गई थी।
मानसिंह की सेना के सामने डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया और अपनी विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 दिन बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मानसिंह के साथ शाहजादा सलीम यानी कि जहांगीर भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहा था, जिसकी संख्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक बताई जाती है। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। विकट परिस्थिति में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसी दौरान अकबर खुद विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंच गया और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर खुद को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था तो उसके साथ में शाही महिलाएं भी थीं। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया था। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों के साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह की 80,000 की सेना का सामना किया था। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम यानी जहांगीर को युद्ध के लिए भेज दिया था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपने सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, लेकिन मैदानी तोपों और बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम विफल हो गया। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि से किसी प्रकार अपनी जान बचाकर निकल पाए। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही गुजरा था। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी थी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार अपना जीवन बिताने लगे थे। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही सैया थी। महाराणा प्रताप को अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए थे, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने बड़ी ही वीरता के साथ उसको मना कर दिया था। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य इस संकट, त्याग, तप में अडिग रहा था। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश भी की थी, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में ही रहेंगे। स्वादिष्ट भोजन को त्याग, कंदमूल और फलों से ही अपना पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना की कठिनाइयों में डाल दिया।
प्रताप साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख असरपियाँ और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट में दिया था। महाराणा इस संपत्ति से फिर से सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया और उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी थी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मत के आधार पर बैसाख कृष्ण 12 को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया और गोगुंडा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर खुद को सुरक्षित रखा और चावड़ पर फिर से कब्जा कर लिया। शाहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। विचलित मुगलियों सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य फिर से स्थापित कर लिया था। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मौत 19 जनवरी 1597 को चावड़ में हो गई थी। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं।